अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू जायज़ा पर मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर फैसल जहां और इस वक्त हम मौजूद हैं मुल्तान वापडा टाउन में, जहां पर कि ताइक्वांडो मार्शल आर्ट्स का एक इवेंट जो है वो ऑर्गेनाइज़ किया गया है। यहाँ पर पेरेंट्स मौजूद हैं, बच्चे मौजूद हैं, ताइक्वांडो मास्टर्स मौजूद हैं। ताइक्वांडो इज़ द कोरियन आर्ट ऑफ मार्शल आर्ट्स, जो कि जिसके डेमोस्ट्रेशन यहाँ पर किए गए, बच्चों को बेल्ट्स अवार्ड की गई और जहाँ पर बड़ा खूबसूरत एनवायरनमेंट देखने को मिला। ना सिर्फ बच्चे इसमें एक्टिव नज़र आए, पेरेंट्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नज़र आए। वहीं पर हमारे लिए इस वक्त खुश नसीबी के इस इवेंट को सुपरवाइज़ कर रहे हैं, इनकी सरपरस्ती कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं राजा मोहम्मद अयूब खान साहब, जो कि ख़ुद एक ब्रांड हैं, एक ताइक्वांडो का एक बहुत बड़ा नाम है, जिन्होंने जनूबी पंजाब में ताइक्वांडो की बुनियाद रखी, पायनियर हैं। यहाँ पर हम सब के तमाम जितने भी ताइक्वांडो के नाम लेवाए हैं इस खित्ते में, उन सब के उस्ताद हैं। हमारे लिए इंतहाई इज़्ज़त का बायस, इस वक्त इंतहाई हमारे लिए फ़ख्र का बायस कि इस वक्त उर्दू जायज़ा के साथ सर मौजूद हैं। हम राजा मोहम्मद अयूब खान साहब से आज के इस इवेंट के बारे में बात करेंगे। सर बताइएगा प्लीज़, आज के इस इवेंट को ऑर्गेनाइज़ करने का बुनियादी मकसद क्या है और इससे आप क्या समझते हैं कि जो यूथ जनरेशन नई डेवलप हो रही है, इसको क्या बेनिफिट होगी? ये जैसे खुराक है, तालीम है, हेल्थ एक्टिविटीज़ बहुत ज़रूरी हैं, बहुत ज़रूरी है। मतलब इसको सीखना चाहिए। और ख़ुराक में बड़ा मसला आ रहा है आजकल, मिलावट है खुराक में। बच्चों को एक्सरसाइज करवाएंगे तो वो इंशाल्लाह ताला फिट रहेंगे। ये एक्सरसाइज जो है इंतहाई ज़रूरी है सेहत के लिए और करनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। सर आपने एक लंबी तवील ज़िंदगी ताइक्वांडो को दी, ताइक्वांडो के इन बच्चों को दी, और कई वो बच्चे जो परवान चढ़ गए, उन बच्चों को आपने अपनी लाइफ का एक बड़ा हिस्सा, अपनी जवानी जो है इस गेम की मोहब्बत में सर्व कर दिया। आप आने वाली इस जनरेशन को क्या पैगाम देंगे कि ये जो इस वक्त जो है वो सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ में, कंप्यूटर्स में, लैपटॉप में इन्वॉल्व हो चुके हैं, आप क्या कहेंगे कि इनको हेल्थ की तरफ, सेहत की तरफ लाने के लिए क्या करना चाहिए? जी, मोबाइल वगैरह, ये इंटरनेट और ये मनफी एक्टिविटीज़ हैं, ये इंतहाई ख़तरनाक है बच्चों के लिए। इनकी अगर हम बेस बनाना चाहते हैं तो इंतहाई ज़रूरी है कि इनको एक्सरसाइज करवाएं। एक्सरसाइज से एक तो ये बच्चे फिट रहते हैं, दूसरा ये आगे बढ़ते हैं, कोई रुकावट नहीं होती, बच्चों में कॉन्फिडेंस बिल्ट होता है, इनके जिस्म मजबूत होता है और ये फिटनेस की वजह से तालीम में भी आगे होते हैं बच्चे। बिल्कुल सर, राजा मोहम्मद अयूब खान साहब, ग्रैंड मास्टर ऑफ ताइक्वांडो, सर का ये मानना है कि ये जो गेम है ये इंतहाई ज़रूरी है। आपके बच्चों की, मेरे बच्चों की फ़िटनेस इंतहाई ज़रूरी है। जहाँ पर कंप्यूटर, इंटरनेट हमारे लिए इन्फॉर्मेशन देने का बायस है, नॉलेज, एजुकेशन देने का बायस है, वहीं पर छोटे बच्चों के लिए इंतहाई ख़तरनाक भी हैं। हम आगे बढ़ते हैं, आगे हम इवेंट के ऑर्गेनाइज़र से बात करते हैं, बच्चों से बात करते हैं, पेरेंट्स से बात करते हैं कि आज के इवेंट में वो लोग क्या करने जा रहे हैं और कैसा फील कर रहे हैं। मेरे ख्याल से बहुत अच्छी एक्टिविटी है। बच्चों को इसी उम्र से फ़िज़िकल एक्टिविटी की अगर हम आदत डालें तो वो काफ़ी सारे जो खराफात हैं सोसाइटी के, उनसे बच सकते हैं और उनकी नशोनुमा के लिए भी, उनकी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छी चीज़ है और ऐसी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। अब ज़रा रुझान कम होता जा रहा है, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, लोकल गवर्नमेंट है या हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, वो इस तरह की एक्टिविटीज़ के लिए कुछ ना कुछ इक़दाम करें। देयर शुड बी फंड्स फॉर दीज काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ और इनको प्रमोट करने के लिए, और जो लोग इन चीज़ों को अपने उस पर एक्सपेंस पे कर रहे हैं, उनकी हौसला अफजाई करने के लिए भी गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ करना चाहिए, बिकॉज़ हमारी यूथ को इस तरह की एक्टिविटीज़ की बहुत ज़रूरत है। जी, सबसे पहले तो सबको अस्सलाम वालेकुम। सब मेरी बेटी इधर है इसमें, यशवा, और मेरे जहन में यही था कि सेल्फ़ सिक्योरिटी जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो माशाल्लाह वो, और उसके अलावा एक्सरसाइज के हिसाब से भी बच्चों के लिए बड़ा अच्छा है। एक्टिविटी बच्चों के लिए बहुत अच्छी है, सिखाने वाले बहुत अच्छे लोग हैं जो कि इसको सिखा रहे हैं, और हमें ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में बेस्ट एक्सरसाइज जो है ना बच्चे के लिए वो यही है। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि हर पेरेंट्स को अपने बच्चों को ज़रूर भेजना चाहिए यहाँ पर इस तरह की एक्टिविटीज़ के लिए, ताकि स्पोर्ट्स, ये भी एक स्पोर्ट्स है और इसको स्पोर्ट्स लेकर ही चलना चाहिए, सिर्फ और बाकी स्पोर्ट्स नहीं, ये भी एक बड़ी यूज़फुल स्पोर्ट्स है, तो इसको लेकर चलना चाहिए। इसमें तो मेरे 3 महीने से मैंने स्टार्ट किया इनको। मेरी 3 बेटियां हैं माशाल्लाह से, वो तीनों ही इधर ही पार्टिसिपेट करती हैं। उनमें कॉन्फिडेंस बिल्ट हुआ है और थोड़ा सा जो घबराहट और ये जो कम्युनिटी में जो या मेहमानों से डर के पीछे बैठती थी, वो अब जो है ना उससे ये फ़ायदा हुआ कि वो अब गेस्ट को, घर वालों को अपने दिल की जो बात होती है वो खुल के बता सकती हैं। इसमें से ये फ़ायदा हुआ और थोड़ा सिविल डिफेंस में भी उनको वाज़े तौर पे पता चला कि उनको कुछ आता है। बहुत ज़रूरी है कि लड़कियां भी फ़िज़िकली जो हैं वो एक्टिव हों और पार्टिसिपेट करें
मुआशरे में। तो ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज कराते हैं अरशद सईदी साहब, इनका बहुत शुक्रिया है कि ये यहाँ पे अरेंज करते हैं। हेल्थी एक्टिविटीज़ है जो बच्चों में होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर या तो मोबाइल और टीवी पे लगे रहते हैं, इस तरह उनको आउटडोर थोड़ी सी गेम्स हो जाती है। बच्चों का बहुत फ़ायदा होता है, ये अपनी हिफाजत के लिए सीखना चाहिए इनको। कोई भी हो सकता है इनके साथ हादसा, खुदा ना खास्ता, तो अपनी हिफाजत के लिए ये इनको होना चाहिए, सीखना चाहिए। ये होना चाहिए बच्चियों के लिए, माशाल्लाह इनके आगे फ्यूचर के लिए ये बहुत अच्छा है। बच्चियाँ एक्टिव भी होती हैं और आगे उनके लिए मतलब कोई मुश्किल हो तो उनको ये आना चाहिए, और ये सर बहुत अच्छा करवा रहे हैं। मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ इनसे, और इसी तरह करवाते रहें। जी, मेरी बेटी है सईदा नूर फातिमा शिराजी एंड शी इज़ लर्निंग कराटे टेक्वांडो, और आज उनकी येलो बेल्ट सेरेमनी है। बड़ा अच्छा लग रहा है, और माशाल्लाह आई एंड हैंड कोऑर्डिनेशन और सारा कुछ उसने बहुत अच्छा लर्न कर लिया, और मुझे लगता है बच्चों के लिए ये बहुत ज़रूरी है, सेल्फ डिफेंस के लिए भी, और इनकी बहुत अच्छी फ़िज़िकल ट्रेनिंग हो जाती है इससे। आई एम थैंकफुल टू अरशद साहब जिन्होंने यहाँ पे ये सिस्टम शुरू किया। इससे पहले हमारे बच्चे मोबाइल्स के अंदर इंगेज रहते थे और हमारे बच्चों की अखलाकियात भी बड़ा असर पड़ रहा था उसकी वजह से। लेकिन जब से ये काम शुरू हुआ, मेरे 2 बच्चे यहाँ पे आके इनसे ट्रेनिंग लेते हैं, और उसकी वजह से उनकी पर्सनैलिटी के अंदर बहुत चेंज आया है, एक्टिव बहुत हुए हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह। बल्कि मैं तो ये चाहता हूँ कि यहाँ इस कॉलोनी के आसपास के जितने बच्चे हैं वो इस चीज़ को ज्वाइन करें, ताकि वो जिस तरह से मेरे बच्चों में इफ़ेक्ट आया पॉजिटिव, इस तरह उनके बच्चों में इफ़ेक्ट आए। और बाकी पूरे पाकिस्तान के अंदर पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने बच्चों को इन फिज़िकल एक्टिविटीज़ की तरफ लेके आएँ, ताकि वो ये मोबाइल्स और 5th जनरेशन वॉरफेयर से बच सकें। असल में हुकूमत जो है उसके पास तो ख़जाना है नहीं, वो तो वैसे ही उनसे पूछा जाए तो वो कहते हैं हमारे पास तो कुछ नहीं है। तो ये एक अच्छी कोशिश है जो यहाँ चल रही है बड़े अरसे से, सेहतमंद एक्टिविटी है, बजाय वो सारा दिन जो बच्चे मोबाइल पे बैठे रहें, और ओबेसिटी उनमें पैदा हो रही है बच्चों में। और ये जो चीज़ है, ये इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए बेहतरीन एक्टिविटी है। जी बिल्कुल, नेशनल ताइक्वांडो सेंटर के इवेंट में इस वक्त हम मौजूद हैं इस इवेंट के चीफ ऑर्गेनाइज़र अरशद सईदी साहब के साथ। अरशद सईदी साहब, बताइएगा, ये इस वक्त जो बच्चे आप लोगों के हैं, पेरेंट्स हैं, ये तमाम लोग बड़े वार्म नज़र आ रहे हैं, बड़े अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आप कितने अरसे से बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं ताइक्वांडो की? और ये मैं देख रहा हूँ जो इतनी सारी आपने रौनक लगाई है, बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं, इनके बारे में बताइएगा, आज की एक्टिविटी क्या है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह हम मोस्ट सीनियर ब्लैक बेल्ट्स हैं और तकरीबन 30 साल से मैं ये गेम करा रहा हूँ। वर्ल्ड टॉप में मैंने तकरीबन 2016 से स्टार्ट की है, और जब मैं यहाँ आया था एक मिशन लेके आया था। यहाँ हमारे बच्चे बहुत लेज़ी थे, यहाँ से एक फ़ुटबॉल भी उठा के नहीं फेंक सकते। यहाँ से फिर कुछ पेरेंट्स की हमें कंप्लेन आई, इस पर मैंने वर्क किया। इसके लिए हमने इस तरह वर्क किया कि सबसे पहले हमारी सेहत, अगर इंसान की सेहत है तो सबसे बेहतरीन इंसान है। जो जिस इंसान के पास सेहत नहीं है वो सबसे निकम्मा इंसान है, क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है कि कवी मोमिन कमज़ोर मोमेंट से बेहतर है। और यहाँ माशाल्लाह इन बच्चों ने भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। ख़ास तौर पे मैं पेरेंट्स का भी शुक्र अदा करूँगा। उन लोगों की बहुत इवेंट्स हैं, उनका बहुत तावन है मेरे साथ, वो अपने बच्चों को लेके आते हैं और साथ ही स्टैक पे अपनी वॉकिंग भी करते हैं और ये सेहतमंद सरगर्मी हिस्सा लेते हैं। और ये ऐसी गेम है जिसमें हमारी पाक फ़ौज ने इसकी भरपूर इसकी सराहत की है, इसको ओबलाइज किया है। ताइक्वांडो की एक टीम उन्होंने बनाई है जिसके लिए मैं उनका मशकूर हूँ पाक फ़ौज का। और ये हमारे नौजवान काफ़ी सारे हमारे ऐसे बच्चे जो कमांडोज़ में इस वक्त शामिल हुए हैं। तो मैं इन बच्चों पे मेहनत कर रहा हूँ और बच्चे भी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, इसलिए एक्साइटेड भी हैं, खुश भी हैं। और बहुत कम अरसे में जो आपने अभी परफॉर्मेंस देखी है, बहुत मासूम छोटे छोटे बच्चे हमारे तकरीबन 2 से 3 माह का इनका हमने ये टाइम लिया है। 2 से 3 माह के बाद इनकी ये प्रोग्रेस आपके सामने है। नहीं तो आप क्या समझते हैं कि यहाँ पर आपको कोऑपरेट कितना मिल रहा है पेरेंट्स की तरफ से, सोसाइटी की तरफ से, और इसके अलावा आप क्या समझते हैं कि हुकूमती सरपरस्ती या कैसी चीज़ें आपको मज़ीद मैसर आएँ तो जिससे आप समझते हैं कि टैलेंट मज़ीद खुलकर सामने आएगा और आपको इसकी प्रमोशन में मदद मिलेगी? ये बदकिस्मती तो है हमारे पाकिस्तान की कि कोई भी स्पोर्ट्स हो या इस तरह की चीज़ें हो, ना उसको गवर्नमेंट कोई तकमील तक पहुँचाती है, ना ख़ास ताउन करती है। सिर्फ दावे होते हैं लोग कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो इवाबले टाउन में भी हमारे साथ ऐसी हो रहा है कि इसमें बहुत अच्छे लोग भी हैं जो हमें लेके आए हैं। बाज़ औक़ात इनकी अपनी सोसाइटीज़ की वजह से हमें वो ताउन नहीं कर रहे। इवन के बाज़ औक़ात ग्राउंड्स का मसला होता है गेम कराने में, लेकिन पेरेंट्स का मैं शुक्र अदा कर रहा हूँ, उन्हें हमारे साथ भरपूर ताउन करते हैं। जो मैं उनके शुक्रगुज़ार हूँ, हर मुमकिन हमारे साथ ताउन करने की कोशिश करते हैं। जी बिल्कुल, ग्राउंड सोसाइटी और यहाँ की इंतज़ामिया इनके साथ बहुत ज़्यादा तावन करने की कोशिश करती है। मैं गवर्नमेंट के लिहाज से इस तरह कहूँगा कि अब माशाल्लाह ताइक्वांडो
इस वक्त पाकिस्तान में बहुत अरूज पे जा रही है, बहुत ज़्यादा अरूज पे जा रही है। लेकिन हमारी आपस में नाचाकियाँ हैं, आपस में ग्रुप्स हैं, जिसकी वजह से ये बहुत पीछे जा रही हैं। और इसमें कुछ लोग ऐसे इंटर हो गए हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जिनको तज़ीम नहीं है, अदब नहीं है। हमने एक मुहावरा सुना था, बाद दबानसी बेदनसी। अभी इसकी आपने झलक देखी, हमारे ग्रैंड मास्टर राजा मोहम्मद यूब खान साहब हमारे साथ शामिल हैं। हमने इस फंक्शन में इस तरह जो इवेंट्स कर रहे हैं, इसमें हमारा मेन मकसद ये है कि अपने बच्चों को ये समझाना है कि आप बेटा बड़ों की इज़्ज़त करें, बड़ों से प्यार करें, बड़ों का एहतराम करें। और क्योंकि हमारा इस्लाम भी यही कहता है कि आप बड़ों की इज़्ज़त करें और छोटों से हम प्यार करें। मेरे भी यही पैगाम है कि तमाम ताइक्वांडो प्लेयर से, ताइक्वांडो कोचेस से और सरबराहान से, सेक्रेटरीज पंजाब से और कर्नल वसीम साहब जो फेडरेशन के सदर हैं, उनसे कि खुदारा ऐसा काम करें कि यहाँ ये नफ़रत ना हो, जहाँ प्यार हो, मोहब्बत हो, सबको मिलजुल के साथ लेके चलें। अगर कुछ लोग नहीं चलना चाहते उनकी वजूहत तलाश करें। अगर आप उनको अप्रिशिएट करेंगे तो इंशाल्लाह वो भी आपके साथ शाना बशाना खड़ेंगे। आपके सामने हमारी मेहनत है, लेकिन हमें अभी तक इस तरह कोई पजीराई नहीं मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से, पंजाब की तरफ से, ना कोई फेडरेशन की तरफ से मिलती है। बिल्कुल पजीराई नहीं मिलती, और पजीराई माशरे की तरफ से, सोसाइटी की तरफ से मिल जाती है। किसी सूरत में ये गेम चल रही है, और जब भी ये प्रमोट होगी, मज़ीद ज़्यादा आगे बढ़ेगी, जब गवर्नमेंट की जानिब से भी कुछ ना कुछ सरपरस्ती मैसर हो पाएगी। हमारे साथ सोसाइटी के एक अहम रुकन मौजूद हैं, मोहसिन बुखारी साहब, जो कि इस इवेंट को सरपरस्ती कर रहे हैं, सुपरवाइज़ कर रहे हैं, और इनकी सरपरस्ती में ये इवेंट जो है वो ऑर्गेनाइज़ हुआ। मोहसिन बुखारी साहब, बताइएगा, इस तरह की जो हेल्दी एक्टिविटीज़ हैं, इनकी कमी मिलती है। आज बच्चा जो है वो सोशल मीडिया के अंदर इस तरह गुम हो गया है कि हेल्दी एक्टिविटीज़ आपको बहुत कम नज़र आती है। क्या पैगाम देंगे, कैसा पा रहे हैं इस इवेंट को, और क्या मैसेज देंगे कि हमें इस तरफ आना चाहिए? जी हाँ, ये इस हवाले से बहुत ज़रूरी है। ये वाकई आपने बिल्कुल सही फरमाया है कि आज बच्चे जो हैं वो बैठ गए हैं मोबाइल की वजह से, और मोबाइल में इतने मसरूफ़ हो जाते हैं कि उनको इर्द गिर्द का कोई ख्याल नहीं आता। फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ बिल्कुल कोई नहीं रह गई। अब आप देखें कि हमारे स्कूल के ट्रेंड्स भी चेंज हो गए हैं। स्कूलों में भी अब वो ग्रासी प्लॉट और वो चीज़ें नहीं हैं, छोटे छोटे स्कूल हैं और कमरों पर मतलब वो मुहित होते हैं। तो बच्चों के लिए इस किस्म की एक्टिविटीज़ बहुत ज़रूरी हैं। हम लोग जो एज हमने गुजारी है अपने एजुकेशन लाइफ में, हमने ये सारी चीज़ें एंजॉय की हैं, लेकिन हम समझते हैं कि हमारे बच्चे उस तरह से एंजॉय नहीं कर रहे। तो ये इस किस्म की एक्टिविटीज़ जो हैं बच्चों को थोड़ा सा हेल्दी एटमॉस्फेयर देती हैं, और बच्चे फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में रह के अपनी सेहत को मज़ीद बेहतर करने की पोजीशन में भी आ जाते हैं। और आप ये देखें कि अगर सेहत अच्छी है तो फिर बच्चा जो है वो एजुकेशन में भी और हर फील्ड में वो अच्छा है, और अगर सेहत अच्छी नहीं है तो वो फिर आगे जाके उसने फिर परेशान ही होना है। क्या मैसेज देंगे सोसाइटी को, वालिदैन को, या फिर जो लोग कंपनीज़ हैं, जो स्पॉन्सर्स हैं, क्योंकि हम जिम्मेदारी जो है वो हुकूमत पर डाल देते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी बीइंग नेशनल सिटीज़न हमारी भी कोई जिम्मेदारी बनती है, हमें इसे कैसे प्रमोट करना चाहिए? देखिए, ये तो छोटी छोटी एक्टिविटीज़ हैं, इसमें तो गवर्नमेंट का अमल दखल होना ही नहीं चाहिए। ये तो सोसाइटी लेवल पे जिस तरह से इनकी डिफरेंट यूनियंस बनी होती हैं, अगर उस लेवल पे भी इनको ऑर्गेनाइज़ किया जाए तो इसमें इतना कोई बड़ा मसला नहीं है। आप ये देखिए कि इस सोसाइटी में आलमोस्ट मोर दैन 300 हाउसेज़ होंगे। अगर सब लोग मिल के इस किस्म के इवेंट्स को ऑर्गेनाइज़ भी करें और उनकी सरपरस्ती भी करें और पार्टिसिपेट भी करें, तो मेरे ख्याल में इनको लेके चलना कोई इतना बड़ा मुश्किल काम नहीं है। ये होना चाहिए। इससे हमारे माशरे में बहुत अच्छी तब्दीलियाँ आएंगी। बच्चे हमारे जो है ना, वो उनको महसूस होगा कि हम एक सेहत अफजा माहौल में रह रहे हैं, और उनकी जो इस किस्म की एक्टिविटीज़ जो हैं उनकी फर्दर लाइफ में बहुत उनका अमल दखल होगा। बहुत शुक्रिया। अभी हमने ऑर्गेनाइज़र से जाना, इंस्ट्रक्टर से जाना, पेरेंट्स से जाना, अब हम थोड़े छोटे बच्चों की जानिब बढ़ते हैं। बच्चों से जानते हैं ताइक्वांडो के बारे में, वो क्यों कर रहे हैं, वो क्या करना चाहते हैं, और आखिर उनके मिशन क्या है। आइए बच्चों से जानते हैं। जी तो जनाब, अभी ताइक्वांडो के इस इवेंट में जहाँ पर हम मौजूद हैं, हमने ग्रैंड मास्टर से बात की, हमने बात की यहाँ पर जो चीफ़ इंस्ट्रक्टर, चीफ़ ऑर्गेनाइज़र, उनसे बात की, पेरेंट्स से बात की, और अब हम नन्हे मुन्ने फूल और कलियों के साथ, प्यारे प्यारे बच्चों के साथ यहाँ पर मौजूद हैं। इन बच्चों के साथ हम बातें करेंगे, हम जानेंगे। ज़रा सोच समझ के आप लोगों ने सबने, बच्चों आप लोग रेडी हैं, जवाब देंगे मुझे? अच्छा, आप लोग बताइए कि आप लोग ताइक्वांडो क्यों सीख रहे हैं, कौन बताएगा? वाई आर यू लर्निंग द ताइक्वांडो? जो कि हम और लोगों को भी अपने इस चीज़ से बचाएं, हम और लोगों की मदद करें और उनको बचाएं। क्लैप करें भाई। आप, क्या नाम है आपका? रेहान ने बताया है कि हम ताइक्वांडो इसलिए सीख रहे हैं ताकि हम अपने साथ साथ दूसरों की डिफेंस कर सकें। और कौन बताएगा अभी बच्चों में से, कौन बताएगा? चलें बेटी, आपका नाम? बिस्मा, बताइए क्यों सीख रहे हैं ताइक्वांडो? अपने सेल्फ डिफेंस के लिए। अगर कोई हम पे अटैक करता है तो हम अपने आप को बचा सकते हैं इसकी वजह से। वाह जी वाह। अभी मुझे डराएं तो नहीं ना, कम से कम है भी। बिस्मा तो डरा रही है मुझे भी, साथ देखो ना। अच्छा, आप कौन बताएगा? आप बताएंगे। आपका नाम?
इर्तज़ा बेटा आप बताओ ताइक्वांडो, व्हाई आर यू लर्निंग ताइक्वांडो? क्योंकि हम लोग ना क्या कर सकते हैं, जब हमारी फाइटिंग हो रही हो हम लोग इससे सेल्फ डिफेंस और उस बंदे को गिरा के मार भी सकते हैं मार भी सकते हैं। अरे हमने लड़ने लड़ाने की बातें नहीं करनी है, और कौन बताएगा? कोई अच्छी सी बात बताइए, सिर्फ डिफेंस के अलावा क्या हो, क्या फ़ायदा है? क्या नाम है आपका? माज, क्या फ़ायदा है इसका? अगर हमें कोई तंग करे आके, वो हमें बुरी करे, तो हम उससे डिफेंस भी कर सकते हैं और फाइट भी। आपका नाम? अबू बकर, क्या फ़ायदा है इसका? अगर कोई हमें किडनैप करने की कोशिश करे तो हम डिफेंस भी कर सकते हैं और दूसरों को भी बचा सकते हैं। अबू बकर कह रहा है हमें कोई अगर किडनैप करने की कोशिश करता है तो हम उसकी फैंटी लगा देंगे पकड़ के। अरे भाई, फैंटी के अलावा भी कोई ताइक्वांडो के मकसद है। देखिए मैं बताता हूँ आपको, आप लोग ताइक्वांडो में क्या सीखते हैं? डिसिप्लिन। क्या सीखते हैं? हम ताइक्वांडो में क्या सीखते हैं? अच्छा, डिसिप्लिन के अलावा हम एक्सरसाइज, फिटनेस सीखते हैं। फिटनेस, अपने आप को सेहतमंद रखना, हेल्दी रखना। ओके, क्या सीखते हैं? फिर सेहतमंद रखना। और इसके अलावा हम ताइक्वांडो में क्या सीखते हैं जी? ओबीडेंट होना, अदब। आप अपने पेरेंट्स का अदब करते हैं, आप अपने टीचर्स का अदब करते हैं, रिस्पेक्ट सीखते हैं। क्या सीखते हैं? रिस्पेक्ट सीखते हैं। अब आप बताओगे बेटा, आपका क्या नाम है? महरोश। अच्छा महरोश, आप बताइए कितने अरसे से ताइक्वांडो सीख रहे हो और क्यों सीख रहे हो? मैं 3 मंथ से सीख रही हूँ, सेल्फ डिफेंस के लिए। सेल्फ डिफेंस के लिए सीख रहे हैं। अच्छा जी बेटा, आप तो हो गए ना, आपका नाम क्या है? आप बताओ बेटी। अबीहा फातिमा, आप बताओ व्हाई आर यू लर्निंग ताइक्वांडो? फॉर फिटनेस। जी, अबीहा कहती हैं कि हम जो है वो फिटनेस के लिए ताइक्वांडो सीख रहे हैं। सो जनाब आइए, आप आए मेरे पास आए। जिस बच्चे ने बात करनी है ना, वो आके मुझसे बात करेंगे। आप आओ, आप मेरे पास आओ। आपका क्या नाम है? तलहा अहमद। तलहा, आप ताइक्वांडो, आपके पापा क्या करते हैं? मेरे बाबा काम करते हैं। काम करते हैं, आप भी काम ही करते हो ना? आप भी तो देखो ताइक्वांडो कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? क्या अगर हमें कोई किडनैप कर रहा हो तो यार, सारे किडनैप होने के लिए फिर रहे हैं। देखो ना ताइक्वांडो, आप आओ, जल्दी आओ मेरे पास। एक मिनट बेटा, बारी। आपका नाम? अरहम बेटा क्या करता है? कौन सी क्लास में? 3 क्लास। आप बताओ बेटा, ताइक्वांडो क्यों सीख रहे हैं आप? हम गरीबों की मदद करने के लिए, जब वो जब उसको कोई मार रहा, हमने उसको मदद करना है, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। अरे बहुत सारी क्लैप करें अरहम के लिए। अरहम कह रहे हैं हम गरीबों की हेल्प करने के लिए ताइक्वांडो लर्न कर रहे हैं। हाँ भाई, ठीक है ना? आप मेरे पास आएंगे, जो बात करना चाहते हैं ना, आप बोलेंगे? हाँ जी बोलें। अस्सलाम वालेकुम। बोलिए। सर, मैं डिसिप्लिन सीखने के लिए मैं ताइक्वांडो सीख रहा हूँ। आप? सर ताइक्वांडो से हम लोग एल्डर्स की रिस्पेक्ट कर सकते हैं, बड़ों की रिस्पेक्ट कर सकते हैं। आप बताइए क्या नाम है? यूसुफ। बताइए। हम ताइक्वांडो से डिसिप्लिन सीखते हैं, फिट एंड हेल्दी रहना सीखते हैं। ताइक्वांडो से फिट रहना सीखते हैं, हेल्थ सीखते हैं। और जनाब, पाकिस्तान से कितने लोग मोहब्बत करते हैं? ज़रा क्लैप करके बताइए, क्लैप। वाह, ये देखिए कि ये हमारे वो बच्चे हैं जो पाकिस्तान से बहुत सारा लव करते हैं, पाकिस्तान के डिफेंस के लिए ताइक्वांडो सीखते हैं। सो जनाब, आज के इस इवेंट में जहाँ पर हमने पेरेंट्स से बहुत सारी बातें की, वहीं पर हमने इंस्ट्रक्टर से बहुत सारी बातें की, ग्रैंड मास्टर से बहुत सारी बातें की, और इन नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों से हमने ताइक्वांडो की रीज़न पूछी कि आप लोग व्हाई आर यू लर्निंग द ताइक्वांडो। सो बड़ी प्यारी प्यारी बातें जो हैं वो इन बच्चों ने की हैं। तो इन बच्चों के साथ हम आज के इस प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे, लेकिन एक बड़े खूबसूरत नारे के साथ, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लिखते हैं। मैं देखूंगा कि आप लोगों को पाकिस्तान से कितना प्यार है। जरा एक नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद। नहीं, मजा आया, एक जोरदार नारा होना चाहिए। सो पाकिस्तान अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अपने बच्चों को सोशल मीडिया के साथ साथ आप लोगों ने इस बात की भी ट्रेनिंग देनी है कि वो हेल्दी रहें, फिट रहें, अपनी सेहत का बहुत सा ख्याल रखें। जैसे मैं आपको बार बार कहता हूँ कि अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। तो ये प्यारों का और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल है कि जब आप उनको सेहतमंद ज़िंदगी की जानिब लेकर जाएंगे, अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अपने मेज़बान डॉक्टर फैसल जहाँ को आज के सेशन से दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।